इस प्लेस का नाम है सारनाथ। सारनाथ बहुत पीसफुल प्लेस है। यहीं पर बुद्ध ने अपने 5 लोगों को पहला टीचिंग दिया था और यहीं से बुद्धिज्म ऑल कंट्रीज में फैला हुआ है। ये सारनाथ को बुद्धिज्म का बर्थ प्लेस बोलते हैं। और ये अभी हम लोग आए थाई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। इसका जो सारा टेक केयर, सारा मैनेजमेंट वो थाईलैंड गवर्नमेंट करता है। ये लैंड केवल इंडियन गवर्नमेंट का है, बट इसका सारा मेंटेनेंस थाईलैंड गवर्नमेंट करता है। और इस टेम्पल के अंदर की इधर भी टिकट नहीं लगा है, 1 रुपये भी यहाँ पर एक्स्ट्रा फीस नहीं देना होता है। ये मंदिर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच में रहता है। यहाँ पर कम से कम हजारों की संख्या में लोग आते हैं घूमने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, बहुत यहाँ पर एनर्जी होता है। और यही वो जगह है जहाँ पर बुद्ध ने अपने 5 लोगों को पहला उपदेश दिया था। देखिए, चारों जो मूर्तियाँ ये भगवान बुद्ध का ही है, और उनका जो मुद्रा, उनका जो पोजीशन है वो डिफरेंट बना है। ये जो सबसे ऊपर देखिए आप लोग, ये मेडिटेशन मुद्रा है, ध्यान मुद्रा इसको बोलते हैं। भगवान बुद्ध को बौद्ध गया में उसी मुद्रा में ही बैठकर तपस्या करने के बाद ज्ञान मिला था। और ये साइड का दिख रहा है, दोनों सेम मुद्रा है। इसको सारनाथ का उपदेश मुद्रा बोलते हैं। यानी भगवान बुद्ध ने अपने 5 लोगों को पहला बौद्ध धर्म का प्रचार साइड वाले मुद्रा में बैठकर किया था। और जो बीच में बना उसको बुद्ध का अभय मुद्रा बोलते हैं। अभय मीन्स होता है नीडर, जिसके अंदर किसी प्रकार का डर और भय न हो, बीच को अभय मुद्रा बोलते हैं। देखिए, यही इस कैंपस का मेन टेम्पल है, और भी थाईलैंड गवर्नमेंट ने यहाँ पर बनाया है। आपने देखा होगा थाईलैंड कंट्री के अंदर जितने भी मंदिर होते हैं सेम इसी मॉडल का होता है। ये उनका पगोडा मॉडल है। पगोडा इस शेप को बोलते हैं। और टेम्पल के अंदर में एक बुद्ध की उन्होंने सिंगल स्टोन से बनाई गई 9 फीट 5 इंच की स्टैचू उन्होंने बना रखा है। मतलब एक ही पत्थर का मूर्ति, वो भी 9.5 फीट। और सैंड स्टोन है, केवल उसके ऊपर गोल्डन पॉलिश है। और अंदर में भगवान बुद्ध भी अभय मुद्रा में ही बैठे हुए। अभय मुद्रा बुद्ध की फेवरेट मुद्रा है। और इस टेम्पल को भी थाईलैंड गवर्नमेंट यहाँ पर सेकेंड पार्ट में बना रखा है, मतलब 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट उन्होंने बनाया है कि एक कॉमन पब्लिक के लिए विजिट करने के लिए, और सेकेंड पार्ट उनका बना है बैक साइड जो मेडिटेशन हॉल है। जो मॉन्क्स लोग क्या होते हैं ज़्यादातर वर्शिप नहीं करते, वो लोग ओनली मेडिटेट करते हैं, तो बैक साइड उनके लिए मेडिटेशन हॉल बना रखा अपने लिए। देखिए, ये जो स्टेचू है ना, इसकी हाइट है 80 फीट 9 इंच, मतलब 80 फीट 9 इंच। ऐसा ही सेम एक स्टेचू बना था अफगानिस्तान देश में बामियान शहर में, उसका नाम ही था बामियान बुद्धा। बट उसको क्या हुआ, तालिबान कंट्री ने वहाँ पर 2001 में इसको डिस्ट्रॉयड करके गिरा दिया। ये उसी का रेप्लिका बना है यहाँ पर। और रेप्लिका इसलिए बनाया गया, जब वो स्टेचू दुनिया की लॉर्ज स्टेचू, सबसे बड़ी मूर्ति वही बना था। बट जब उसको तोड़ा गया तो बुद्धिस्ट लोग को बहुत कष्ट हुआ था, तो बस उसी की याद में थाईलैंड कंट्री के मॉन्क्स लोगों ने पैसा इकट्ठा करके यहाँ पर सेम उसी का रेप्लिका यहाँ पर बनाया। और इसको 80 फीट 9 इंच बनाने का उनका रीज़न था, भगवान बुद्ध जो थे वो 80 वर्ष तक जीवित थे और 9 मंथ अपनी माँ की पेट में थे, इसलिए इसको 80 फीट 9 इंच का बनाया गया। और इसका जो लॉन्चिंग किया गया यहाँ पर, वो रिसेंटली 16 मार्च 2011 में, वो भी मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड द्वारा ही किया गया था। और स्टेचू को यहाँ पर लोग बोलते हैं लोटस बुद्धा, क्योंकि जो भगवान बुद्ध है वो लोटस के ऊपर ही खड़े हैं। और बनारस सिटी में जितने भी घाट्स बनाए, विश्वनाथ टेम्पल बनाए, और एक सेम स्टेचू ये भी सैंड स्टोन से ही बना है। सैंड स्टोन क्या है, यूपी में एक जगह है जो बहुत अच्छा जगह है, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में एक प्लेस है चुनार में ही सैंड स्टोन होता है। तो यहाँ पर सारनाथ क्या, जो बनारस में ऑल कंस्ट्रक्शन होते हैं सैंड स्टोन से ही होता है। सारनाथ अभी तो यहाँ बुद्धिज्म का ही पब्लिसिटी किया गया यहाँ पर। देखिए, ये जो मुद्रा है भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा है। और स्टेचू को ब्लैक स्टोन से इसलिए बनाया गया, जब भगवान बुद्ध बौद्ध गया मेडिटेट कर रहे थे तो इम्यूनिटी कर उनका पूरा बॉडी ब्लैक हो गया था, इसलिए इसको ब्लैक स्टोन से बनाया गया। और इसको भूमि स्पर्श मुद्रा इसलिए बोलते हैं, जब भगवान बुद्ध को बौद्ध गया में इनलाइटनमेंट हुआ था तो भूमि को स्पर्श करके नमन किए थे। अब देख सकते हैं इसका जो राइट हैंड है जमीन को ही टच किया हुआ है, इसलिए इसको भूमि स्पर्श मुद्रा बोलते हैं। और ऐसे ही टेम्पल में हर एक जगह बुद्ध की अलग अलग मुद्रा बनाई गई है, जो अलग अलग चीज़ को दर्शाता है। और सारनाथ में जब कोई भी अपने फैमिली के साथ आकर यहाँ पर बैठ सकता है, कुछ घूम सकता है। यहाँ पर टहलने बैठने के लिए बहुत अच्छा पार्क बना है, और बहुत ही साफ़ सुथरा यहाँ का गार्डन है, पार्क है। और उसका भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ का नहीं लगता है। मंदिर के अंदर भी कोई चार्ज नहीं है, टेम्पल में कोई चार्ज नहीं है।
ये बहुत ही पीसफुल प्लेस है और यहाँ पे जो होता है लोग आते हैं, ओनली दर्शन करते हैं, घूमते हैं, चले जाते हैं। आप भी आइए, आप भी फैमिली के साथ बैठिए, कुछ चार्ज नहीं है यहाँ का। यहाँ पे जो बेस्ट आने का टाइम वो विंटर सीजन ही होता है, क्योंकि अभी तो यहाँ गर्म बहुत ज़्यादा होता है। ये जो दिख रहा है ये लॉफिंग बुद्धा है। ये लॉफिंग बुद्धा जो थे बुद्धिस्ट फॉलोअर्स थे। इन्होंने बुद्धिज्म का पब्लिसिटी हर सिचुएशन में ही हंसते हंसते किया था। और ये बुद्धिस्ट लोग को जो फॉलो करते हैं ना, इनको बहुत लकी मानते हैं। एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं और अपने घरों में भी रखते हैं। इसका मानना होता है घर में रखने से सुख शांति बनी रहती है, और आप समझ ही सकते हैं। और लॉफिंग बुद्धा एग्जैक्टली जो चाइना से बिलोंग करते थे, और ये जब पैदा हुए थे इसी शेप में ही पैदा हुए थे, इसलिए इसको देखकर हमेशा लोग लॉप करते थे, इसीलिए इनका नाम लॉफिंग बुद्धा पड़ गया। तो अभी जैसे कि हम लोग ये पूरा मंदिर विजिट कर लिए हैं, अभी आप बाहर निकलेंगे तो बाहर में पूरा खाने पीने का व्यवस्था है, जूस वगैरह, रेस्टोरेंट अच्छा है, बहुत फैसिलिटी है यहाँ पर। अच्छे से आइए, खाइए, घूमिए। और इसके बाद अगर आपको और एक्स्ट्रा घूमना है तो आगे में एक म्यूजियम है, एक पार्क है, अच्छे से बैठकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप लोग फैमिली के साथ। सारनाथ में आकर हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर कोई कहीं पर एक्स्ट्रा टिकट भी नहीं है, इसलिए आपका मनी बजट भी होगा और अच्छे से विजिट भी कर पाएंगे। ओके।